2025 के लिए जितनी खुश मकर राशि वाले हैं ना, मुझे लगता है इतना खुश और कोई नहीं है, क्योंकि भाई 7.5 खत्म हो रही है आपके ऊपर 2025 में। लेकिन अभी सिर्फ जनवरी का महीना है, देर आर 2 more months टू गो। तो जनवरी का महीना कैसा रहेगा, हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। बहुत स्वागत है आप सभी का मंथली सीरीज में जनवरी के लिए। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वेरी वार्म वेलकम। और उससे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को 2025 की, नए साल की। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मकर राशि वाले लोगों के ऊपर से तो 7.5 खत्म हो रही है लंबे समय के बाद, अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। लेकिन अभी जनवरी के महीने की हम बात कर रहे हैं, और जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा इसकी बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा जनवरी के महीने में कई सारे ट्रांजिट्स हैं जो हो रहे हैं। सबसे पहले तो बुध का ट्रांजिट होगा, उसके बाद मकर संक्रांति आएगी, तो शनि की राशि है और सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे, यानी कि सूर्य आ जाएंगे आपके लग्न में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मकर राशि वाले लोगों के लिए, कोई भी किसी भी राशि के लिए, जब सूर्य लग्न में आते हैं तो क्या इम्पैक्ट देते हैं। सूर्य 12 महीनों में 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं, यानी कि पूरे एक साल में इस साइकिल को पूरा करते हैं। हर एक राशि के लिए जब सूर्य आपके सेंटर ऑफ द चार्ट होते हैं तो वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं आपके ऊपर। तो डेफिनेटली ये महीना, जनवरी का महीना, और जनवरी का महीना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पूरे साल भर में देखिए मकर संक्रांति को हम बहुत खास रूप से मनाते हैं, और इसका एक मुख्य कारण ये है कि सूर्य इस समय पर उत्तरायण हो जाते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और सूर्य अपने पुत्र की राशि में आ जाते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो संबंध है ये बहुत अच्छे नहीं है। तो ये क्या इम्पैक्ट डालेंगे लग्न चार्ट में, जब सूर्य आते हैं तो आपकी ओवरऑल मस्तिष्क, आपकी बॉडी, आपकी हर एक चीज पर इम्पैक्ट करते हैं। इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो चार्ट है वो समझते हैं। मंगल अपनी नीच की राशि में आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि अभी कुछ 1-1.5 महीने से तो है ही। केतु आपके नवम भाव में है, लंबे समय से देवगुरु बृहस्पति भी है आपके पंचम भाव में। वहीं पर सूर्य इस समय पर आपके 12th हाउस में है और 12वें भाव में होकर के कॉन्फिडेंस को कम कर रहे थे। लेकिन 15 जनवरी के बाद से सूर्य आ जाएंगे आपके लग्न में, और जैसे ही लग्न में आएंगे आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, आपका मनोबल मजबूत हो जाएगा, आपकी विल पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा शनि और शुक्र का कंजंक्ट है यहाँ पे सेकंड हाउस यानी कि धन भाव में, और राहु आपके पराक्रम भाव में है। अब ये सभी परिस्थितियां किस तरफ इशारा करती हैं, सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र समझते हैं। करियर के प्लैनेट है शनि, दूसरे भाव में शुक्र के साथ रहेंगे इस महीने के अंदर। नौकरी बदलने के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि वर्तमान परिस्थिति आपके लिए उतनी पसंदीदा नहीं लग रही है, क्योंकि 7.5 भी चल रही थी, 7.5 का आखिरी चरण है, तो उतनी पसंदीदा चीजें आपके लिए नहीं लग रही हैं। या फिर आप यूं कहो कि वट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी काम इस समय पर कर रहे हैं उसको आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं। और ये जो परिस्थिति बनती है, आप लगातार इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये परिस्थिति बदल जाए, एनी हाउ बदल जाए, मुझे नई नौकरी मिल जाए, कोई नया काम मिल जाए, कुछ कुछ ना कुछ चेंज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। लेकिन इस चीज को सोच के चलिएगा, नौकरी में जो आप बदलाव चाह रहे हैं, हो सकता है वो बदलाव आई एम प्रिटी श्योर कि अच्छा रहेगा, लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आप गलत समय में चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं पे फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ ऐसे स्ट्रगलिंग फेज से गुजरना पड़ जाए जिसको कि आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जल्दबाजी करने से बचेगा इस महीने के शुरुआती समय में, खास तौर पर जब आपका कॉन्फिडेंस कम हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब कॉन्फिडेंस कम होता है एंड यू आर थिंकिंग टू मच, ओवर थिंकिंग आप करते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव आप सोचते हैं, तो आपके सामने जो भी चीज होती है आप सोचते हैं बस यही मिल जाए। और ये वाली जो सोच है, क्योंकि इस समय पर आप वाइसली डिसीजंस नहीं लेते, इस समय पर आप सोच समझ के डिसीजंस नहीं लेते, और जब आपको जल्दबाजी में फैसला करना होता है कि जो भी है वो मिल जाए, तो वो फैसला हमेशा गलत होता है। तो इसीलिए मकर राशि वाले लोगों को कुछ समय और इंतजार करना चाहिए, इस समय जल्दबाजी करने से बचेगा। बिकॉज 2025 के शुरुआती समय में हो सकता है कि आपके सामने कई सारी अपॉर्चुनिटीज आए, लेकिन जरूरी नहीं होगा कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके काम की होंगी, आपके लिए परफेक्ट होंगी, आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। तो इसीलिए इस पूरी कहानी का मतलब यही है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है शुरुआती समय में। अब अगर आप अच्छा ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, या करियर के लिहाज से एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ वुड बी गुड फॉर यू, क्योंकि शनि वैसे भी स्लो मूविंग है, तो इसीलिए
आपको धीमी गति से चलना है, ग्रेजुअली चीजों को हासिल करना है। व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना इस महीने में बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। आप जो काम कर रहे हैं हो सकता है सामने वाला भी वही काम कर रहा है, या आपको देख करके अचानक से सामने वाला भी उसी चीज में उतर गया है। तो ये जो कंपटीशन है ना, ये लगा रहेगा जनवरी के महीने में, और इस कंपटीशन की वजह से थोड़ा सा मानसिक तनाव भी होगा, थोड़ी सी चीजें मैनिपुलेट भी करेंगी आपके आसपास, या लोग भी आपके आसपास करियर फ्रंट पे या व्यवसायिक दृष्टि से ही देखा जाए तो एक डील को कंपीट करने के लिए अगर आप 2 लोग कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कई बार उनको वो काम मिल जाए, जिसकी वजह से अगेन एंजाइटी बढ़ेगी। और ये तब तक होगा जब तक सूर्य लग्न में नहीं आ जाते, यानी कि 15 जनवरी तक। 15 जनवरी के बाद जो भी चुनौतियां आपके लिए आ रही थी वो खत्म होंगी, और आपका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा पड़ना शुरू होगा, ईदर आपके कॉम्पिटिटर्स हो या आपके क्लाइंट्स हो या आपके व्यवसाय में जिनके साथ आप कामकाज कर रहे हैं वो लोग हो। तो आपका एक अलग तरह का इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ना शुरू होगा, जिसके कारण आप देखेंगे कि एक छवि अच्छी बनेगी, आपका जो ओवरऑल ऑरा है वो बहुत अच्छा बनेगा। आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा महीना शुरुआती समय में पहले 15 दिन जो रहेंगे, कॉन्फिडेंस में कमी की वजह से, गलत डिसीजंस की वजह से पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे आप आगे बढ़ेंगे, खर्चों का सामना करते करते आप एक स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, एंड यू विल सी द चेंज इन योर फाइनेंशियल स्टेटस ऑल्सो। पैसे को किस तरह से ग्रो करना है, कैसे पैसा कमाना है और कैसे उसे इन्वेस्ट करना है, ये आप खुद से क्या आप लोगों को सलाह देते हुए नजर आएंगे। और ये जो एक तरीका है ये आपको नई नौकरी दिलवा सकता है, नया काम दिलवा सकता है। कंसल्टेंसी सर्विसेज में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जहां पर चीजों को लीड करना पड़ रहा है, आप कई सारे टीम्स को लीड कर सकते हैं, किसी अच्छे पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक अच्छी संभावनाएं बनती हैं। अब लेकिन सूर्य क्योंकि अष्टम के स्वामी है और आपके प्रथम भाव में रहेंगे, और ये जो इम्पैक्ट बनता है ये कहीं ना कहीं पे कुछ हिडन फियर्स को भी इंडिकेट करता है, कुछ ऐसे फियर्स आपके अंदर के, यानी कि लोगों के सामने तो आप बहुत अच्छा कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा डर है जो कहीं ना कहीं पे अंदरूनी तौर पर आपको परेशान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा धैर्य रख करके काम करें। अगेन वही बात है कि जल्दबाजी करने से बचेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए, बृहस्पति का यहाँ पर देखिए पंचम भाव में होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, अलग तरह का अनुभव आप लोग करेंगे। बृहस्पति पंचम भाव में है और खास तौर पर आपके लिए तो बृहस्पति पंचम भाव में और आपके लिए 12th हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन 12th हाउस के लॉर्ड की वजह से अलग तरह की एंग्जाइटीज दे सकते हैं आपको, नींद की समस्या, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, सर दर्द से जुड़ी हुई समस्याएं, यानी कि जिन लोगों को माइग्रेन है, साइनस है, इस तरीके के इश्यूज बार बार उठ सकते हैं। और अगर आपकी लग्न कुंडली में भी बृहस्पति का कुछ इस तरह का इम्पैक्ट बनता है या 12th हाउस में इस तरह का इम्पैक्ट बनता है तो ये परिस्थितियां ज्यादा बढ़ेंगी। इसके अलावा इस महीने के अंदर थोड़ा सा डेंटल इश्यूज परेशान कर सकते हैं, आंखों से जुड़ी हुई दिक्कत परेशान कर सकती है, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। और ये खास तौर पे फर्स्ट हाफ में ज्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि सेकेंड हाफ में होगा ये जब सूर्य आपके लग्न में आएंगे तो इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार जो है वो बहुत सकारात्मक होगा। अब अगर रिश्तों के हिसाब से मैं बात करूं तो सबसे पहले लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए ये महीना बहुत परफेक्ट है। नए रिश्तों की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस महीने के अंदर आप देखेंगे लोगों के साथ मिलना जुलना, एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिश्तों को परस्परता के साथ आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे। लव रिलेशनशिप्स तो फ्लरिश करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप उसे विवाह के लिए कोई प्रपोजल दे सकते हैं, आप विवाह के लिए बातचीत कर सकते हैं। तो इस महीने तक जो भी परेशानियां चल रही थी या जो भी कम्युनिकेशन गैप चल रहा था वो खत्म होगा, और इस महीने में काफी हद तक आप रिश्ते को एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बैलेंस नजर आएगा आपके रिलेशनशिप के अंदर। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये महीना खुशियां लाने वाला महीना रहेगा, रिश्तों में मजबूती लाएगा, मदर फादर के साथ रिश्ते में मजबूती लाएगा। इनफैक्ट इस महीने में जो छोटी मोटी समस्याएं लंबे समय से चल रही थी वो भी खत्म होंगी, लेकिन महीने के एंडिंग में थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, खासतौर पे आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत में गिरावट देखी जा सकती है।
अगर स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो ये महीना हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खासतौर पे उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जिन बच्चों की अभी तक वीजा प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही थी, वीजा में जो दिक्कतें आ रही थी वो क्लियर हो सकती हैं। आप बाहर जाकर की पढ़ाई कर सकते हैं, विदेश जाकर की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इस महीने में शुरुआती समय जो रहेगा, पहले जो 15 दिन रहेंगे, उस समय पर ट्रैवलिंग करने से बचेगा। उस समय पर आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचेगा। क्या उपाय किया जा सकता है? मकर राशि वाले लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी और बहुत ही सिंपल रेमेडी रहेगी। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप आपको रेगुलरली रोज करना है। सिर्फ नमः शिवाय का चैंट कीजिएगा और शिवलिंग पर आप जल अर्पित कीजिएगा, और कुछ आपको चढ़ाना नहीं है, सिर्फ जल अर्पित करना है। ये छोटी सी रेमेडी आप अगर रेगुलरली करेंगे देन यू विल सी कि ये जो जाती हुई साढ़े साथी की समस्याएं हैं ये भी खत्म होंगी, और खासतौर पे जो डिफिकल्टीज चल रही हैं ये फेज भी खत्म होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न्स, यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर से आप सभी को 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।